गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। साहिब तुम न बिसारियो लाख लोग लग जाएं, हमसे तुम्हारे बहुत हैं पर तुम सम हमरे नाय गुरुजी, तुम सम हमरे नाय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ सतगुरु गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, पीठाधीश्वर परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी महाराज, मंच पर आसीन परम पूज्य साध्वी सन्मति देवी जी, सदगुरु जी के इस पवित्र प्रांगण में भक्ति की चादर में लिपटी हुई समस्त प्यारी संगत का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से भरी हुई आंखें हों, श्रद्धा से झुका हुआ सिर हो, सत्कर्म में लगे हुए हाथ, सन्मार्ग में चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जिह्वा जिसके पास है उससे ईश्वर प्रसन्न होता है। जब साधु की संगत मिल जाए और मनुष्य संत से भी हो तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्यारी आत्माओं, जहाँ आप बैठकर परम सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं, इस सुख को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जा सुख को मुनि वर रटें, सुर नर करें मिलाप, सो सुख सहजे पाइए संतों संगत आप। जा सुख को मुनिवर रटें, बड़े बड़े मननशील मुनि भी, कि संतों का संग मिल जाए। देवता लोग भी विलाप करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पुण्य कर्म करके स्वर्ग में चले गए, वहाँ कर्म नहीं कर सकते, लेकिन सोचते हैं मनुष्य का चोला मिले, किसी सतगुरु के चरणों में बैठ के और ध्यान का मार्ग पूछें जिसे हमारी यहाँ से छुटकारा मिले, क्योंकि बिना सतगुरु की संगत के ज्ञान मिल नहीं सकता, ना परमात्मा के प्रति बैराग पैदा होगा। तो सतगुरु हमें क्या देते हैं? गरीब सतगुरु दाता देते हैं ज्ञान ध्यान बैराग, जो नर लागे बंदगी जिनके मोटे भाग। सतगुरु हमें दात देते हैं ज्ञान ध्यान बैराग की, और जो इनकी भजन बंदगी में लग गया, कहते हैं उससे बड़ा मोटा भाग किसी का नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहना सही है ना कि आप सबके मोटे भाग हैं, छोटे भाग नहीं है। आप कभी मत सोचना कि मेरे छोटे भाग हैं, जो सतगुरु मिल गए तो मोटे भाग हैं। आप हंस लाइन में आ गए हैं, क्योंकि सतगुरु का एक देश है जे बस जाने कोए, कागा से हंसा करे जात वर्ण कुल खोए। ये ऐसा देश है, ऐसी नगरी है संतों की, जो काग से पलटकर हमें हंस बना देते हैं। और फिर सतगुरु जी कहते हैं, गरीब हंस दिशा तो साध है, सरवर है सत्संग, मुक्ता हल बाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। ये सत्संग सरोवर है, आप हंस आत्माएं हैं, और क्या मुक्ता हल है, संतों की बाणी जो है वे मोती चुग रहे हो आप, जो हर बार सुनने के लिए आते हैं। चढ़त नवेला रंग, और फिर सुन सुन के परमात्मा का प्रेम का रंग चढ़ेगा। इसलिए आपको यहाँ रंगना है। क्यों? संतों के पास से ही अध्यात्म की फ्लाइट शुरू होती है, और यहीं से परम सुख की यात्रा शुरू होती है। अन्य संसार में कहीं नहीं हो सकती। मानव का चोला मिला है, सतगुरु मिल गए हैं, तो सत्संग मिल गया तो नाम की कमाई करे। आप कहेंगे समय नहीं मिलता, सबको परमात्मा ने बराबर समय दिया है, लेकिन उस समय को केवल संसार में नहीं गंवाना है,
उस समय को भजन बंदगी में लगाना। आप कहते हैं हमें तो समय नहीं, आज निकल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। सदगुरु जी कहते हैं आजकल करते करते क्या होगा, जीवन व्यतीत हो जाता है। गरीब आज कहे मैं कल बजूंगा, काल कहे फिर काले, आज काल के करत ही अवसर जासी चाले। एक एक मिनट करके हमारी आयु का ह्रास हो रहा है। आजकल करते करते बुढ़ापा आ जाता है, फिर सामर्थ्य नहीं रहती है भजन करने की। फिर सदगुरु जी फरमाते हैं करीब कबीर आगे अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। परमात्मा ने अच्छे समय दिया था बचपन का, है ना, बड़े चाव से धरू की तरह भक्ति कर सकता था, लेकिन फिर जवानी दी, उसमें सामर्थ्य दी, वो भी विश्व में खो दी, बचपन खेल कूद में खो दिया। अब बुढ़ापा आ गया, बीमारी घेर लेती है। कहते जितने अच्छे दिन थे पीछे चले गए, गुरु से हेत ही नहीं किया, प्रेम ही नहीं किया, तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब रुखाली करने का समय था, जब तो सो गए और चिड़िया खेत को चुग गई। तो जब जागरण का समय था, भजन बंदगी का था, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भजन करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सतम विहाय भोगतम सैसर स्नान आचरेत, लक्ष्म विहाय दातुम कोट त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य जरूरी है। 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थता जरूरी है। 1,00,000 काम छोड़ के दान देना चाहिए, धन की शुद्धि होती है, धर्म बढ़ता है। और फिर कहते हैं कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन करना चाहिए। इसलिए प्रमुखता जो है वो भजन को है। भजन भी कौन सा? जो सतगुरु महाराज श्वास में बताते हैं, शब्द और सुरती का मार्ग है। इसको छोड़कर कई बार हम कितने ही बाह्य साधनों में लगे रहें, उस बिना मुक्ति नहीं होती है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं गरीब नाम बिना क्या होत है, जब तम संयम ध्यान, बाहर भरवे मानवी अभी अंतर में ध्यान। कहते हैं बाहर के जो साधन है वो बहिर्मुख बनाते हैं, अंतर्मुख तो केवल ये नाम का साधन है जो सुरती शब्द योग है वो बनाता है। और इसके बिना काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी सतगुरु से भई साठ। इसलिए मनुष्य का चौड़ा और अवसर सत्संग का मिल जाए, उसमें हम काम भी कर रहे हैं और फिर भजन भी करने लग जाए, उसके साथ पता है क्या लीला घट सकती है। महाराष्ट्र की एक बड़ी अद्भुत जनाबाई हुई है, परम भक्तिमती थी। तो वो नामदेव जी के घर काम करती थी, झाड़ू चौका चूल्हा पोछा मारना, पानी भर के लाना, कपड़े धोना, आए गए संतों की सेवा करना। वो चक्की चलाती थी सुबह सुबह भोर में और आटा पीसती थी संतों के लिए। और जब परम श्रद्धा और प्रेम होता है तो व्यक्ति गाने लगता है, गाने लगता है ना, गुनगुनाने लगता है, उसके अश्रु आने लग जाते हैं। तो वो प्रेम से परिपूर्ण हो गई, फिर अभंग गाती थी मराठी में। जब अभंग गाती थी परमात्मा पंडरीनाथ भगवान मंदिर से उठ के और उसके पास चाकी के पास आके बैठ जाते, ऐसे करके जना को देखते रहते। जना चक्की पीसती और गुनगुनाती, कहते हैं जना ये चक्की की घुर घुर बंद कर, अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो कहती थी अगर आटा नहीं पीसूंगी तो सुबह प्रातः संत भोजन क्या करेंगे, आटा नहीं बनेगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो संत कैसे जिमेंगे, तो चलानी पड़ेगी, इसके साथ ही सुन लो। भगवान कहने लगे अच्छा तू थक जाती, तेरे अभंग अच्छे लगते हैं। नीचे हाथ लगा लेती जना, ऊपर भगवान, दोनों मिलके चाकी पीसते। फिर जना ने कहा प्रभु ये घुरन घुरन मेरी चाकी की नहीं, आपने इतने गहने पहन रखे हैं, छन छन की आवाज़ रहती है, तो क्या करूँ, इनको निकाल दो। भगवान के सारे गहने उतरवा के और भगवान ने चक्की के पास रख दिए। उस दिन क्या हुआ, अभंग सुनते सुनते भोर हो गई। उधर मंगला आरती का समय हो गया पंढरपुर में के मंदिर में जहाँ नामदेव जी जाते थे, शयन के समय जाते थे, फिर मंगला में जाते थे। अब उन्होंने सोचा लेट हो गई, पंडित पुजारी जालिए सारे मंदिर में पूजा के लिए, कहेंगे ये जना लेट हो गए और गहने सारे उतर दिए, और जो वह मंदिर में घुसेंगे तो पहचान में आ जाएंगे, जरा अपना शोल दे दे।
जो काम करते समय शोल ओढ़ती थी जनाबाई, भगवान फटाफट उसकी बुक्कड़ मार के ओढ़ के और भाजे मंदिर की तरफ, और पिछले गेट से रुक्मणी ने दरवाजा खोल दिया और जाकर खड़े हो गए। शरीर पर कोई गहना नहीं है और जनाबाई का शोल ओढ़े हुए हैं। और जैसे ही पट खुला और मंगला आरती का समय हुआ, सब ने क्या देखा, भगवान का श्रृंगार नहीं है, एक शोल ओढ़े हुए हैं। अब उस भीड़ में नामदेव जी खड़े थे। उसने कहा सैन्य के समय तो ये वस्त्र नहीं थे, दूसरे वस्त्र थे, गहने भी थे, लेकिन ये तो शोल जनाबाई का। ऐसे मुंह से निकल गया। जितने भी वहाँ भक्त खड़े थे उन्होंने सुन लिया और फिर देखा गहने भी नहीं है, तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस रिजल्ट पे आए कि जनाबाई आई है यहाँ मत्था टेकने और रात के समय गहने चुरा ले गई और फिर अपना शोल छोड़ गई। अब उसके घर पहुँचे तो जना को कहने लगे, भी जना भगवान के तू चोर है, तूने चोरी की है, गहने चुराए हैं, वस्त्र चुराए हैं, तू भक्त नहीं बनती है। उन्होंने कहा भी मैंने तो नहीं चुराए। घर में ढूंढने लगे, नामदेव जी के घर रहते थे, तो देखा चाकी के पास सारे गहने रखे हुए हैं। कहने लगे झूठ बोलती है, ये सारे गहने रखे, और वो शोल भी पंडरीनाथ पर तेरी है। सारा पंढरपुर इकट्ठा हुआ और पंचायत ने फैसला किया कि इसको सूली की सजा दी जाए। सूली तैयार की गई और जना प्रभु से कह रही, प्रभु देख क्या खेल है, रात को इतना सुख देकर जाते हैं और अब सूली पर बैठाना है, तेरी मर्जी है। सूली तैयार की गई और जना को जैसे उस पर बिठाने लगे, वो मोम की तरह पिघल के पानी पानी हो गई और जना को भगवान ने अपने में ले लिया। फिर नामदेव ने सोचा अब तो भगवान चाहते थे कि जनाबाई को संसार में नहीं रहने देना, अब तो अपने में लेना है, तो इसलिए फिर जना अभी परमात्मा में समा गई। संतों का सत्संग सुनती थी, भजन करती, नाम जपती, सेवा करती, उसका उत्तम फल ये हुआ जैसे मीरा को भगवान ने अपने में ले लिया, ऐसे जनाबाई को अपने में भगवान ने समाहित कर लिया। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें प्रेम की रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। कहते हैं जो प्रेम के भाव से नहीं भरा हुआ और प्रभु का प्यार नहीं, वो जो हृदय है वो फिर हृदय नहीं, दिल नहीं, वो पत्थर है। इसलिए हमने पत्थर जैसा नहीं बनाना है। यहाँ जब आए हैं, पानी में पत्थर डाल दो, अंदर से गीला नहीं होता, माटी को डाल दो उसमें गिल्ली हो जाती है, अंदर तक तरावट चली जाती है। हमने अपने को मिट्टी जैसे बनाना। कोट वरस संगत करे संतन की, जल में पाहन का क्या बीजे, चंदन बन में रंग लावत है, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। नहीं तो हम करोड़ों वर्षों तक संतों की संगत करते रहें, पत्थर बने रहें तो अंदर से गीले नहीं होंगे। हमने चंदन जैसा बनना है जो स्वयं भी खुशबू से भरा होता है और सारे जंगल को सुगंधित कर देता है। हमने बांस जैसा नहीं बनना है जो चंदन की सुगंध को भी ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए संतों के पास आए हैं, भक्ति की सुगंध लेकर जाना है। साहेब से थी दोस्ती, संतों से थी प्यार, और जिनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। जिनका संतों से प्रेम है, साहेब से दोस्ती है, उसको कोई भी शंका नहीं है मुक्ति में, वो धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकता। इसलिए हमने संतों के साथ लगे रहना है, नाम की कमाई करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमारी आध्यात्मिक जीवन यात्रा सफल हो। एक छोटा सा भजन बोल लूँगी, साथ साथ बोलना। संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, गुरुओं के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गुरुओं के संग संग लाग रे, तेरी रंगड़ी बनेगी। दारू की बनी प्रहलाद की बन गई, दारू